Good morning student. This is our next part of homologous series. कैरेक्टरिस्टिक ये मैंने आपको कल बताए थे 1, 2, 3 एंड 4. तो नेक्स्ट फोर्थ नंबर ड्यू टू चेंज इन मॉलिकुलर मास. बिकॉज चेंज इन मॉलिकुलर मास, तो जो प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ होमोलोगस, दीज आर डिफरेंट टू ईच अदर. इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो आपकी डिफरेंट होती है, बट केमिकल प्रॉपर्टी विल बी सेम. Because carbon hydrogen present in this one, so its chemical property same but only in homologous series, but physical property is different because molecular mass is a different. इनका molecular mass different है, इसलिए same homologous series है तो उनका chemical property same है, लेकिन physical property will be change. अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट मेंबर 4 मेंबर ऑफ एल्किन सीरीज. एल्किन सीरीज के फर्स्ट मेंबर है वो आपके क्या होंगे स्टार्टिंग के CH4, ठीक है, आपका होगा CH4, एक वो आपका C2H6, C3 3 6 2 8 C8, C4H10, ठीक है. तो ये क्या है आपकी स्टार्टिंग के आपके एल्किन सीरीज के हैं. तो यदि हम इसको देखते हैं तो आर गैसियस इन अ नेचर, ये सब आप एक में नेचर इनका कैसा है गैसियस. अब होमोलोगस बिटवीन C5 to C16 आर लिक्विड सच एज डेंसिटी ऑफ दिस वन लिक्विड राइज अप विद इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम. जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते आ रहे हैं वैसे वैसे इनकी जो डेंसिटी है मॉलिक्यूल्स के बीच की वो आपकी बढ़ती आ रही है, जिसके कारण दिस इज अ प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म. अब नेक्स्ट आते हैं होमोलोगस सीरीज, जैसे C17. यदि हम C17 पे आते हैं तो आर सॉफ्ट सॉलिड सच देयर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी इंक्रीज. यदि आप सॉलिड है तो नॉर्मली वो उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज होता चला जाएगा और डेंसिटी भी इसकी इंक्रीज होती जाएगी. तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन जो हैं आपके चेंज होते आ रहे हैं वैसे वैसे इनका फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी चेंज होती जा रही है. अब नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर, this one homologous series. All homologous can be prepared by the same general method. सभी एक जनरल मेथड से, मतलब कि किसी को तैयार करने के लिए जो नॉर्मली मेथड यूज़ किया जाता है सभी उसी प्रोसेस से प्रिपेयर किए जाते हैं. तो ऑल होमोलोगस हैव सिमिलर बट ग्रेडेड केमिकल प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट आते हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस. जो एल्केन है उसकी होमोलोगस सीरीज यहाँ पर दे रखी है, देखो, जैसे फॉर मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन. तो इसमें आपने यदि डिफरेंस नहीं देखें तो ये हमारा जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग जनरल फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू दिस वन. और इनके बीच में हर किसी के बीच में CH2 का ही डिफरेंस आ रहा है, हर किसी के बीच में CH2 का डिफरेंस है, ठीक है. तो ये आपका है एल्केन ग्रुप, उसी के अकॉर्डिंग नाम है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन. तो अकॉर्डिंग टू दिस वन यदि फॉर्मूला आपका CnH2n है तो हम उसे कहेंगे एन ग्रुप, एल्केन ग्रुप. अब आते हैं एल्केन. एल्केन मीन्स मीथेन तो है नहीं, क्योंकि C कार्बन, अकेले कार्बन के साथ डबल बॉन्डिंग होगी नहीं, तो 2 कार्बन से स्टार्ट होता है. ये हमें ध्यान रखना है जब हम नेम स्टार्ट करते हैं. तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, फर्स्ट राइट द फर्स्ट नेम ऑफ अ एल्केन, राइट द फर्स्ट नेम ऑफ अ एल्काइन. तो इसका फर्स्ट जो कैंडिडेट है दिस इज अ कार्बन 2, मतलब कि इसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कार्बन 2, नंबर ऑफ कार्बन 2 से स्टार्ट है. इट्स मीन्स ईथ से स्टार्ट है, ना कि मैथेन से स्टार्ट है. तो दिस इज फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस. तो एल्कीन और एल्काइन का जो फर्स्ट मेंबर है वो आपका क्या है ईथीन ग्रुप, ठीक है. तो ये आपका हो गया. और यदि हम इन सब में डिफरेंस देखें ध्यान से तो ये ईच हैव अ डिफरेंस बिटवीन ईच अदर. तो CH2 यदि हम ध्यान से देखें तो C2H4 यदि हम माइनस करते हैं इसके बीच में तो CH2, इन दोनों के बीच में CH2 फिर CH2. तो डिफरेंस जो है हर सीरीज में, चाहे वो आपकी एल्केन सीरीज हो, एल्कीन हो, चाहे एल्काइन सीरीज हो, हर सीरीज ईच सीरीज हैव अ डिफरेंस बिटवीन द बोथ कैंडिडेट. दिस इज अ CH2. तो इसका जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है आपका CnH2n. जैसे फॉर एग्जांपल C5H10, तो C5H2 × 5, तो ये हो गया आपका C5H10. अब नेक्स्ट आते हैं, दिस इज अ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस. ये आपका एल्काइन ग्रुप है ये हमारा, और इसमें इट्स फॉर्मूला इज दिस वन CnH2n-2.
दीज हैव अ ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कि कार्बन और कार्बन हैव अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन ईच अदर, तो दिस इज कॉल्ड अ एल्काइन ग्रुप। तो आइन बाई एन, देखिए आप हर किसी में बाई एन लगा हुआ है, मतलब दिस इज अ आइन ग्रुप मीन्स दीज कंपाउंड हैव अ ट्रिपल बॉन्ड। तो दिस इज अ होमोलॉजी सीरीज ऑफ एल्काइन्स ग्रुप एंड स्टार्टिंग फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट कैंडिडेट ऑफ दिस वन। इस एल्काइन ग्रुप का जो फर्स्ट कैंडिडेट है दिस इज अ इथाइन, ठीक है। तो इसका भी फर्स्ट कैंडिडेट कौन है, इथाइन, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में जब बॉन्डिंग करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड करें या डबल बॉन्ड करें, तो नॉर्मली 2 कार्बन्स हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स 2। इट्स मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द 2 कैंडिडेट्स या फिर 2 कार्बन्स, जो हमारी स्टार्टिंग है वो किससे होगी, कार्बन 2 से होगी। तो इसका अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला CnH2-, तो हमें हेक्सेन का करके देख लेते हैं। Cn हाँ कितना है आपका 6, ठीक है। H 2 × 6 12 - 2, ठीक है। तो ये आपका आ गया C6H10, क्लियर। तो ये हमारा आता है एल्काइन ग्रुप मीन्स दिस इज अ आयन ग्रुप, इसे हम आयन ग्रुप भी कहेंगे, और हर किसी में जाकर के YN ही आपका लग जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम दिस वन, फंक्शनल ग्रुप। तो व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप है क्या। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है दीज चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी, जो केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज कर देते हैं हाइड्रोकार्बन्स में। तो एन एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम, या तो एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। जैसे CH3 लगाते हैं हम, CH2 लगाते हैं, तो दिस अ ग्रुप ऑफ एटम। तो एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम, जैसे यहाँ पर दे रखा है आपको ग्रुप ऑफ एटम OH, ठीक है, दिस अ ग्रुप ऑफ एटम। तो दिस इज अटैच टू हाइड्रोकार्बन इन स्पेसिफिक मैनर, एक पर्टिकुलर तरह से ये अटैच रहता है, तो विच गिव अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इज द सेंटर ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। मतलब कि दिस इज चेंज केमिकल प्रॉपर्टी। यदि हम इसे किसी में ग्रुप में लगा देते हैं, मान लो मैं एल्केन में लगाती हूँ और एल्केन में ही लगता है ये, तो यदि मैं एल्केन में लगाती हूँ तो इट्स मीन्स इट्स प्रॉपर्टी विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप लगता है उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी अपनी खुद की चेंज हो जाती है, ठीक है। बाकी का मैं नेक्स्ट